नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। रात के करीब 7 साढ़े 7 बजे का वक्त रहा होगा। अचानक सरगर्मी तेज हो गई। मुख्यमंत्री के घर पे सरगर्मी तेज हो गई। गेट खुला, कई सारी गाड़ियां धड़धड़ाते हुए अंदर गईं। लोग जो बाहर निगाह लगे रहते थे, पत्रकार भी निगाह लगे रहते हैं कि मुख्यमंत्री से कौन मिलने आया, कौन मिलने गया। पता चला कि समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिलने उनके घर पर आए हैं। राम गोपाल यादव के मुख्यमंत्री से मिलने की खबर ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। आखिर सूरज डूबने के बाद ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी डील थी जो राम गोपाल योगी आदित्यनाथ से करने उनके घर पहुंच गए। जितने मुंह उतनी बातें। मैंने समाजवादी पार्टी के कई सीनियर नेताओं को फ़ोन किया, विधायकों को फ़ोन किया। मैंने पूछा कि रामगोपाल यादव क्या योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके घर गए हैं। सब चौंके कि हमको नहीं पता। बाद में उनमें से कुछ विधायकों ने पलट के मुझसे कहा कि हाँ गए थे, और सफाई दी कि वो कहने गए थे कि भाई पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हो रहे हैं, जो विधायकों पे मुकदमे हो रहे हैं, वो वापस लिए जाएं। गलत तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। मैंने उन विधायकों से पूछा कि क्या आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं या आप मूर्ख हैं, या आप ऐसी बातों को जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। सूरज डूबने के बाद मुख्यमंत्री के घर में समाजवादी पार्टी के सांसद कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की बात करने जाएं और लोग इस पे यकीन कर लें। दरअसल इन चाचा और ताऊ ने अखिलेश यादव का कबाड़ा कर दिया है। घर के बड़े बूढ़ों ने अखिलेश यादव का कबाड़ा कर दिया है। ये दांव पहले मुलायम सिंह यादव अपनाया करते थे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता नेता गुस्से में आ गए। लालजी टंडन की अगुवाई में सब पहुंच गए मुलायम सिंह के यहाँ कि आज हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मुलायम सिंह ने लालजी टंडन को अंदर बुलाया, कहा बड़े भाई हो आप, पहले कुछ रसगुल्ले मिठाई तो खाइए। पकौड़ियाँ आ गई, रसगुल्ले आ गए, मिठाई आ गए, और थोड़ी देर बाद मुंह पोंछते हुए लालजी टंडन बाहर निकले। आंदोलन खत्म हो गया। ये कहते हैं राजनीतिक दांव पेच। तो राम गोपाल यादव भी क्या इसी मिठाई को खाने योगी आदित्यनाथ के घर गए थे? क्या केमिस्ट्री है कि जिस समय अखिलेश यादव ऐलान कर रहे हैं कि वो पूर्वांचल की पदयात्रा पर निकल रहे हैं, जिस समय अखिलेश यादव अपने पुराने तेवर में आना चाह रहे हैं, जिस समय अखिलेश यादव सड़क पे संघर्ष करना नजर आ रहे हैं, उस समय अखिलेश यादव के चाचा जी मुख्यमंत्री की मिठाई खाने उनके घर पहुंचे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का दर्द, कार्यकर्ताओं पे मुकदमों का दर्द, कार्यकर्ताओं पे पिटाई का दर्द, विधायकों पे मुकदमे का दर्द, विधायकों की पिटाई का दर्द, ये बातें करने गए होंगे रामगोपाल यादव योगी आदित्यनाथ से उनके घर पर? बहुत अकड़ में रहते हैं रामगोपाल यादव, बहुत ईगो में रहते हैं रामगोपाल यादव। मुझे पता है जब बाहर निकलेंगे तो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देंगे, यही रटी रटाई बातें करेंगे कि मैं गया था यहाँ पे और मैंने कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की बात की, विधायकों के उत्पीड़न की बात की। कोई बात नहीं हुई होगी। बात क्या थी? कौन से तार ऐसे हैं रामगोपाल यादव जो योगी आदित्यनाथ से जोड़ना चाहते हैं? रामगोपाल यादव पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सॉफ्ट होने का आरोप लगता रहा है। उनके दोस्त थे कुमार विश्वास, बहुत पक्के दोस्त थे। रामगोपाल यादव की पार्टियों में कुमार विश्वास अक्सर नजर आते हैं। जिस समय चुनाव नहीं हुए थे और अखिलेश यादव का जोर शवाब बहुत तेजी पे था, उफान पे था, उस समय लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया रामगोपाल यादव से। कुमार विश्वास भी इस मंच पर आए थे, अखिलेश यादव भी इस मंच पर थे। आजकल कुमार विश्वास भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी हैं, अरविंद केजरीवाल पर हमले बोल रहे हैं। तो क्या भाजपा कोई नई पटकथा लिख रही है? अपर्णा यादव, शिवपाल के बाद क्या रामगोपाल यादव भी किसी नए टारगेट का शिकार हो रहे हैं? क्या कुछ नोएडा में ऐसा है जिसने रामगोपाल यादव को परेशान कर दिया है? ये बातें चर्चा में हैं। जब यादव सिंह की डायरी पकड़ी गई थी तो कहा गया था कि रामगोपाल यादव का भी कुछ नाम है उसमें। तो क्या ये सच है? क्या ये हकीकत है? और अगर सच है तो फिर अखिलेश यादव किस तरह लड़ाई लड़ पाएंगे? अगर उनके करीबी, उनके इतने करीबी, उनके महासचिव रात के अंधेरे में योगी आदित्यनाथ के घर पे कॉफी पीने जाएंगे, मिठाई खाने जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश आएगा कि हमारा नेता योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ कौन सी गुटरगू करने गया है, कौन सी इलू इलू करने गया है? अच्छी बात है राजनीतिक संवाद होना, लेकिन
आपका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होता है उसके घर पे सूरज डूब के समय जाना और फिर गुपचुप जाना, ये अच्छा संकेत नहीं देता। खास तौर से जब आपकी पार्टी संघर्ष का ऐलान कर चुकी हो, जब अखिलेश यादव सड़क पर आने का ऐलान कर चुके हो, जब अखिलेश यादव पूर्वांचल में पद यात्रा का ऐलान कर चुके हो, उस समय रामगोपाल यादव योगी आदित्यनाथ के घर पहुंच जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस हमेशा उन बातों पर भी हमला करती है जब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह को देखने उनके घर पहुंच जाते हैं। वो फोटो वायरल किए जाते हैं जिसमें मुलायम सिंह को देखने योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और पड़ोस में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव बैठे हैं। ओवैसी ने कई बार फोटो वायरल किए, कांग्रेस ने किए, मायावती ने किए, पूछा ये रिश्ता क्या कहलाता है। मुलायम सिंह जी की पत्नी के निधन पर जब योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पड़ोस में बैठे थे, तब तक तो फोटो वायरल करने का मौका किसी ने नहीं छोड़ा। एक बड़ा वोट वर्ग है जो समाजवादी पार्टी को संपर्क में रहता है, जो समाजवादी पार्टी को मदद करता है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के घर रात के अंधेरे में जाएं और कुछ गुप्त बातें करने जाएं। तो क्या ये सारी रणनीति अखिलेश यादव को विफल करने की है? क्या अखिलेश यादव की पदयात्रा से निकलने से पहले उनके घर में ही कुछ साजिशें उनका इंतजार कर रही हैं? और ये अखिलेश यादव के संग पहली बार नहीं हुआ। 2017 में भी अखिलेश यादव का कैरियर इन्हीं साजिशों ने तबाह किया। उनके घर की लड़ाई ने तबाह किया, उनके चाचा ने तबाह किया, उनके ताऊ ने तबाह किया। क्या फिर एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या उनके चाचा, छोटे चाचा, बड़े चाचा फिर इतिहास दोहराने जा रहे हैं? शिवपाल यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव पे हमले करने का। अपर्णा यादव आ चुकी हैं बीजेपी में। ये बात अलग है कि बीजेपी ने अभी तक उनको महत्व नहीं दिया, ना एमएलसी बनाया, ना कोई मनोनीत पद पर भेजा उनको। शिवपाल यादव को भी इस्तेमाल कर रही है। और रामगोपाल यादव की आज की तस्वीरों ने समाजवादी पार्टी के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। लोग अखिलेश यादव के मुंह पे कहने की हिम्मत नहीं करते। लोग डरते हैं कि अखिलेश जी को गुस्सा ना आ जाओ। मेरे एक मित्र हैं IAS अफसर, उन्होंने कहा था कि राजा काम से देखता है, तो राजा के सामने उसकी तारीफ करो। ऐसी अनुनाई अखिलेश यादव के चारों तरफ हो गए। और लोग मुझसे बातचीत में कहते हैं कि सारे ताकतवर लोगों के नेताओं के पास ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो दिन भर ये चरण वंदना करते हैं कि हजूर आप तो बहुत अच्छे हैं। अखिलेश यादव को भी ये फीडबैक है कि उनके इर्द गिर्द भी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है जो उनके अपनों से उनको दूर करती है, जो तरह तरह की बातें उन तक पहुंचाती है, जिसके करीब अखिलेश यादव होना चाहते हैं उनके बारे में खराब फीडबैक देती है, जिससे अखिलेश यादव उसके करीब ना हो पाए। ये अखिलेश यादव की समस्या नहीं है, ये हर ताकतवर आदमी की समस्या है, हर पार्टी के नेता की समस्या है कि इसके इर्द गिर्द रहने वाली चांडाल चौकड़ी ये कोशिश करती है कि नए लोगों की एंट्री उसके नेता तक ना हो। तो क्या फिर कोई एक बड़ी साजिश हो रही है अखिलेश यादव के साथ? क्या रामगोपाल यादव यूं ही चले गए थे? क्या वास्तव में वो कार्यकर्ताओं की बात करने गए थे? क्या वास्तव में वो विधायकों की बात करने गए थे? ये सारी बातें समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचाए हुए हैं। हकीकत क्या है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सच तो सिर्फ आपको यहीं मिलेगा। थैंक यू।